हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। बेसिकली एनाटॉमी का मीनिंग क्या है? ठीक है, एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। एनाटॉमी एनाटॉमी इज द स्टडी of structure of body parts and organ। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग होता है, एनाटॉमी का मीनिंग होता है, क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी होते हैं, फादर ऑफ एनाटॉमी थे एंड्रियस वेसेलियस। एंड्रियस वेसेलियस, ही वॉज द फादर ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। सॉरी, इसके बाद देखते हैं हम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ functions of the body organ and body parts and body parts। तो दोस्तों आपने देखा फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शन की स्टडी करना। जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्टमक का क्या फंक्शन होता है, लंग्स है, लंग्स का क्या फंक्शन होता है, जब हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी है क्लॉड बर्नार्ड। कौन है? क्लॉड बर्नार्ड। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ी थी? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन एंड बॉडी। एंड फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज द क्लॉड बर्नार्ड, इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं हम, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कौन सा है? इसके बाद देखते हैं हम बॉडी कैविटीज। ठीक है, बॉडी कैविटीज। अब हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज के बारे में। तो बॉडी कैविटीज का मतलब होता है स्पेस विद इन द बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोल देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कैविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, छोटी छोटी कैविटी, जैसे ऑर्बिटल कैविटी है, हमारी साइनोवियल कैविटी है, हमारे कान के अंदर भी कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारे जो बोन सिचुएटेड होती है। पर हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं 5 मेजर कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे। अपने 5 मेजर कैविटीज कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है हमारी क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी किससे मिलकर बनती है? क्रेनियल कैविटी बनती है किससे? क्रेनियल बोन्स। किससे मिलकर बनती है? क्रेनियल बोन से मिलकर बनती है। क्रेनियल बोन सभी को पता है कितनी बोन्स होती है हमारे इस क्रेनियम में? होती है हमारी 8 बोन्स। उन 8 बोन से मिलकर क्या बनती है? हमारी क्रेनियल कैविटी। ऑर्गन सिचुएटेड इन इट,
कौन सा ऑर्गन इसके अंदर सिचुएटेड होता है? इसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, इसके अंदर हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है। ठीक है गाइस, पता चला कौन सी कैविटी हमारी सबसे पहली कैविटी होती है? क्रेनियल कैविटी। देन कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स एंड ऑर्गन सिचुएटेड इन इट ब्रेन। कौन सा ऑर्गन? ब्रेन इसके अंदर सिचुएटेड होता है। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड कैविटी। सेकंड कैविटी की बात करते हैं तो सेकंड कैविटी होती है वर्टिब्रल कैविटी। कौन सी कैविटी होती है? वर्टिब्रल कैविटी। ठीक है, तो वर्टिब्रल कैविटीज किससे मिलकर बनती है? आप सभी को पता होगा ये भी। कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल बोन्स। कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रल बोन्स। वर्टिब्रल बोन सभी को पता है कितनी होती है? नंबर में 26 होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स होती है। वो बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? एक वर्टिब्रल कैविटी बनाती हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड होती है। सिचुएटेड, कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड होता है? इसके अंदर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरी कैविटी हमारी क्या हो गई? दूसरी कैविटी हो गई हमारी वर्टिब्रल कैविटी। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड कैविटी। थर्ड कैविटी, थर्ड कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी ये हमारी तीसरी कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज के नाम से भी जानते हैं। थोरेसिक केज के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे जो बोन्स होती हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं और जो वर्टिब्रा और स्टर्नम मिलकर क्या बना देती है? केज टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज भी बोलते हैं। ये किस किस से मिलकर बनता है? देखो इसमें क्या होती है? रिब्स, दूसरी जो बोन होती है स्टर्नम, और जो कुछ बोन्स होती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा, इन तीनों से मिलकर कौन सी कैविटी बनती है? थोरेसिक कैविटी। ठीक है दोस्तों, थोरेसिक कैविटी किस किस से मिलकर बनती है? रिब्स, स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्रा। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं? ऑर्गन सिचुएटेड इन इट, कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं इसके अंदर? होते हैं हमारे लंग्स एंड हार्ट। लंग्स एंड हार्ट, ये दो ऑर्गन इसके अंदर सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, हमारी कैविटी जो हुई 3। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ कैविटी। फोर्थ कैविटी कौन सी होती है? फोर्थ कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किससे मिलकर बनती है? एब्डोमिनल कैविटी बनती है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स से हमारी एब्डोमिनल कैविटी बनती है। और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं? आप सभी को पता है एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? हमारे इंटेस्टाइन्स, दोनों स्मॉल एंड लार्ज। इसके बाद स्टमक, स्टमक आता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और कौन सा होता है इसके अंदर? स्प्लीन एंड किडनी। ये सारे ऑर्गन्स किसके अंदर होते हैं? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किससे मिलकर बनती है? कुछ एब्डोमिनल मसल से मिलकर बनती है। कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं इसके अंदर? इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन, किडनी। ये एब्डोमिनल ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ कैविटी। फिफ्थ कैविटी हमारी होती है पेल्विक कैविटी। कौन सी? पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी किस किस से मिलकर बनती है? पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 इनोमिनेट बोन्स, 2 इनोमिनेट बोन्स
और कुछ पेल्विक मसल्स, कुछ पेल्विक मसल्स, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी पेल्विक कैविटी बनती है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? इसके अंदर ऑर्गन है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दोस्तों जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं किसके अंदर? पेल्विक कैविटी के अंदर। इसके बाद और यूरिनरी ब्लैडर। ये हमने 5 कैविटी पढ़ी है। पहली कैविटी पढ़ी हमने क्रेनियल कैविटी, किससे मिलकर बनती है? क्रेनियल बोन से मिलकर बनती है। इसके अंदर कौन सा ऑर्गन होता है? ब्रेन होता है। दूसरी कैविटी हमने पढ़ी थोरैक्स वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी वर्टिब्रल बोन से मिलकर बनती है। और उसके अंदर कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद हमने थर्ड कैविटी पढ़ी थी, कौन सी? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी किससे मिलकर बनती है? रिब्स, वर्टिब्रा एंड स्टर्नम से मिलकर बनती है हमारी थोरैसिक कैविटी, और उसके अंदर होते हैं लंग्स एंड हार्ट। इसके बाद हमने नेक्स्ट कैविटी पढ़ी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल मसल से मिलकर बनती है, और उसके अंदर जितने भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो सारे सिचुएटेड होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी कुछ पेल्विक बोन्स और पेल्विक मसल से मिलकर बनती है, और इसके अंदर होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिनरी ब्लैडर। अब पढ़ेंगे हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जिनको पेरिटोनियम कंप्लीटली कवर नहीं करती है, ठीक है। ऑर्गन्स दैट डू नॉट fully covered by पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कुछ ऐसे ऑर्गन्स जिनको पेरिटोनियम, जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जो कवर करते हैं, कुछ ऑर्गन्स उसमें से रह जाते हैं जिनको फुली कवर्ड नहीं कर पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ऑर्गन दैट डू नॉट फुली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो? देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, आयोर्टा, ठीक है, आयोर्टा, ड्यूडेनम, आयोर्टा, ड्यूडेनम, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के बाद यूरेटर, कॉलोन, देन किडनी होती है। इसके बाद ईसोफेगस एंड रेक्टम। कौन सा? रेक्टम। ये ऑर्गन्स होते हैं हमारे कौन से? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन पहला क्या? एडिनल ग्लैंड, ठीक है, एडिनल ग्लैंड। दूसरा आयोर्टा, ड्यूडेनम, पैनक्रियाज, यूरेटर, कॉलोन, किडनी, ईसोफेगस एंड रेक्टम, ठीक है दोस्तों। इनको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स बोलते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को आप कैसे याद रखते हैं? देखिए, जो एडिनल ग्लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट। सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब हम क्या काउंट करेंगे? सुप्रा रीनल ग्लैंड, आयोर्टा, ड्यूडेनम, पैनक्रियाज, यूरेटर, कॉलोन। कॉलोन में दोनों कॉलोन आती हैं, असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, देन किडनी, ईसोफेगस एंड रेक्टम। देखिए अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? हम क्या लेंगे? जो हमारा पूरा जो ये वर्ड है, इसका हम पहला लेटर लेते हैं। पहला लेटर जैसे इसका हमने ले लिया एस, ठीक है। देन आयोर्टा का क्या लेंगे? ए, डी का क्या लेंगे? डी, पी का, पैनक्रियाज का पी, यूरेटर का यू, देन कॉलोन का क्या लेंगे? सी, देन किडनी का क्या लेंगे? के, और इधर से हम लेते हैं ईसोफेगस का ई, और रेक्टम का लेते हैं हम आर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, अब ये क्या लिखा हुआ है? इसको बोलते हैं हम क्या? सैड
पकड़, क्या बोलते हैं, सैड पकड़, सैड पकड़, सैड पकड़। इसको, ये सारे ऑर्गन्स क्या है हमारे, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फुली कवर्ड नहीं करती है, उनको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। अब उसमें यही सारे ऑर्गन है, देख लो, सैड पकड़, ठीक है, याद रहेगा। एस सुप्रारिनल ग्लैंड, अयोर्टा, ड्यूडेनम, पैनक्रियाज, यूरेटर, कोलोन, किडनी, इसोफेगस एंड रेक्टम। ठीक है दोस्तों, चलो ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रीजन्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम पढ़ेंगे रीजन्स के बारे में, कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर कितने रीजन्स होते हैं। ठीक है, देखिए रीजन्स, कितने रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स, 9 रीजन्स। अगर हम अपनी एब्डोमिनल कैविटी को ऐसे डिवाइड करते हैं तो कितने रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स। और ये 9 रीजन्स हमें किस में सहायता करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें कि जब हम पेशेंट का कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई पेशेंट कोई बीमारी लेके, कोई पेट दर्द लेके आता है, तो इस रीजन के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल कैविटी के किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और ये हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन कहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम एपी गैस्ट्रिक। कौन सा रीजन, एपी गैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, ये होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसके बाद देखते हैं हम ये 2 रीजन्स, ये हमारा राइट लंबर रीजन, ये है हमारा राइट लंबर रीजन, और ये होता है हमारा लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, ये हमारा लेफ्ट लंबर रीजन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो ये बीच में बचा हुआ है, बीच में जो है हम इसको बोलते हैं अम्बलाइकल। कौन सा, अम्बलाइकल रीजन, दिस इज अम्बलाइकल रीजन। अम्बलाइकल रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, अम्बलाइकस होती है, इसलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, अम्बलाइकल रीजन बोलते हैं। इसके बाद और नेक्स्ट चलते हैं अभी हम, तो इसको बोलते हैं हम राइट इलियक, राइट इलियक, दिस इज लेफ्ट इलियक, दिस इज लेफ्ट इलियक रीजन, और इसको बोलते हैं हम हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, इसको बोलते हैं हम हाइपोगैस्ट्रिक। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 रीजन्स होते हैं। याद रहेंगे आपको कौन कौन से रीजन्स होते हैं, पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, बीच की अगर हम बात करते हैं तो एपिगैस्ट्रिक सबसे ऊपर होगा, अम्बलाइकस के पास अम्बलाइकल रीजन होगा, हाइपोगैस्ट्रिक नीचे वाला होगा। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं हमारे 9 रीजन्स। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और पूरी एनाटॉमी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको पता चलता रहे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। थैंक यू।